तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 क्वार्टे बराबर में 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर बट्टा 1 प्लस में tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, चूँकि ये सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, चूँकि 3 cot a इक्वल टू कितना दिया गया है 4, क्या दिया गया है 4, क्या दिया गया है 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 भी है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, क्या हो जाता है b बाई पी। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, यहाँ से b क्या हो जाएगा 4 और p क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे b p और एक मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है ना, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में बेस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, h निकाल लिए, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a का जो वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, दोनों का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, LHS का। ठीक है, LHS में क्या दिया गया, 1 माइनस में tan स्क्वायर a, क्या दिया गया है 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ठीक है, फार्मूला क्या होता है tan थीटा का, tan a का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब p बाई बी। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, अपन में 1 प्लस में tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इक्वल टू 1 माइनस में p कितना है, p 3 है तो 3 बट्टे में b कितना है 4, तो 3 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, बट्टे में 1 प्लस में 3 बाई 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्या होता है 9। ठीक है, बट्टे में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अपन में 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, ऊपर बराबर का घटा है, फ्रैक्शन वाला एडिशन और फ्रैक्शन वाला एडिशन और फ्रैक्शन वाला सब्सट्रैक्शन। तो ठीक है, बस हम सिंपल वो कर लेंगे, 1 और 16 का एलसीएम 16। ठीक है, बस इसको क्या करना है, बराबर का घटाव कर देना है, इसको बराबर का जोड़ कर देना है। ठीक है, 16 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, क्या बचेगा 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, कितना होता है 25। इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, RHS का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, RHS का। ठीक है, RHS में क्या दिया गया है, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर में b बाई एच, क्या होता है, तो b बाई एच, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा देंगे। साइन a का क्या फॉर्मूला होता है, p बाई एच, क्या होता है p बाई एच, तो उस स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर दे दिए। b कितना दिया गया आपको 4 और हम h कितना निकाले 5, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और माइनस में p कितना दिया गया आपको 3। ठीक है, और h का वैल्यू कितना निकला है 5, तो 3 बाई 5 का स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, तो 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, ये बट्टा पर का घटा आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 25 के एलसीएम क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 16 माइनस में 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, क्या बचेगा 7। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अब क्या है, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा,
LHS का भी जो वैल्यू 7/4 1525 आया है और RHS का भी वैल्यू कितना है 7/25, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 1 माइनस में tan स्क्वायर A बट्टे में क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर A, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस में sin स्क्वायर A है, ठीक है ना, मतलब बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस में sin स्क्वायर A है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या दिया गया 3 cot A, क्या दिया गया 4, तो ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4/3। अब फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा का, क्या होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस क्या दिया गया 4 और परपेंडिकुलर 3, तो फिर हम क्या निकालेंगे, अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा, आधार और लंब दिया रहेगा, तो कर्ण का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कर्ण का, तो कर्ण का क्या मान हो जाएगा, कर्ण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस का रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर है प्लस बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का 16, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, कितना होता है 5। अब यहाँ से हम क्या निकाल दिए हाइपोटेनस निकाल दिए, है ना। अब क्या दिया गया है LHS में क्या देना है, अब देखो इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू अगर दोनों अगर सेम हो जाएगा दोनों का वैल्यू, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस में sin स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तो पहले तो हमने पता चल सकता है ना कि ये है बराबर कि नहीं है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस में पहले LHS का वैल्यू निकाले, 1 माइनस में tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर है, ठीक। 1 माइनस में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है P/B, क्या होता है, तो यहाँ से P/B स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दिए, बटा में 1 प्लस में P/B का स्क्वायर, P के जगह पे P का वैल्यू, B के जगह पे B का वैल्यू, तो इसको जब हम सॉल्व किए तो क्या आ गया 7/25 इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह आप क्या किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा cos स्क्वायर A माइनस में sin स्क्वायर है, ठीक। तो उसी तरह cos थीटा का क्या वैल्यू होता है B/H और sin थीटा का क्या वैल्यू होता है, फॉर्मूला क्या होता है P/H, ठीक है। तो B का यहाँ से कितना दिया गया है 4 और H कितना निकाले 5, तो 4/5 का स्क्वायर है माइनस में 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 25 माइनस में अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है समकोण है, तो हम क्या करेंगे एक त्रिभुज ABC बना लेंगे, ठीक है, जिसमें उसका कोण भी क्या है 90 डिग्री है। तो एक ये हो जाएगा, अब एक कोण भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये A हो जाएगा और बाकी ये क्या हो जाएगा C, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया गया आपको tan A बराबर में क्या दिया गया है tan A इक्वल टू 1 बटा में रूट अंडर 3, ठीक है ना, इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं C, और tan A चूँकि त्रिभुज ABC में ठीक है tan A इक्वल टू क्या है 1 में रूट अंडर 3। तो अब क्या करना है इसका दो वैल्यू निकालना है, एक sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा क्या है cos A cos C माइनस में sin A sin C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फार्मूला क्या होता है tan थीटा का P/B, ठीक है। तो यहाँ से P का मान निकालेंगे, तो P का कितना वैल्यू दिया गया है 1, क्या दिया गया है 1, बोलो कितना दिया गया है 1, और बेस के कितना दिया गया है क्योंकि B इक्वल टू 1 और B इक्वल टू कितना दिया गया रूट अंडर 3। तो हमको अभी दो दिया गया है, दो भुजा दिया गया मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हाइपोटेनस, क्या निकालेंगे हाइपोटेनस का क्या फार्मूला होता है, यहाँ से लिख लो बेस कितना दिया गया है रूट अंडर 3, अगर ये एंगल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा
बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी से क्या निकल जाएगा, ये हाइपोटेनस ये बेस दिया गया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का क्या फार्मूला हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा 2, कितना निकल जाएगा 2। तो ये हाइपोटेनस यही है ए सी, तो ये 2 निकल गया। अब क्या है कि अब बस अब हो गया। अब अगर मान लीजिए कि एंगल अगर सी रहेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनस ए सी, बस यही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस सी का। किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी का। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले वैल्यू निकालेंगे। एंगल जब अभी क्या है ए है तो क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एस। ठीक, उसी हिसाब से बनाएंगे। साइन ए का साइन क्या किस पे लगा हुआ है एंगल ए पे, तो क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो पर इस अगर एंगल ये रहेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, अपन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी दे देंगे। ठीक है, अगर एंगल क्या रहे सी रहे, क्या रहे सी, तो बताओ ये सब चेंज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी और बेस क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस। तो इसके हिसाब से अगर एंगल सी रहे तो बेस क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी अपन में, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, प्लस अब एंगल फिर क्या हो गया चेंज हो गया। तो अगर एंगल ये रहेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, अपन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी लिख दिए इनटू। अब देखो फिर से क्या हो गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। तो एंगल अगर ये रहेगा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा, और उसके बाद ये हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन सी बराबर में क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, अपन में ए सी, ए बी अपन में ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी कितना दिया गया है, बी सी 1, अपन में ए सी कितना दिया गया है 2। अब बी सी कितना दिया गया बताओ 1 और ए सी कितना दिया गया है 2। अब ए बी कितना दिया, अब बस कुछ नहीं करना, बस ये जो मेन यही था। ठीक है ना, अब उसी के हिसाब से जो जो दिया बी सी ए सी ये सब का वैल्यू है जो दिया गया सामने में वही पुट कर देंगे। लेकिन यही मेन है, एंगल के हिसाब से क्या हो जाता है साइड चेंज हो जाता है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, बेस भी और हाइपोटेनस भी। ठीक, तो अब बताओ ए बी कितना दिया गया आपको, ए बी कितना दिया गया √3 कितना दिया गया है, अपन में ए सी कितना दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2, और ए बी कितना दिया गया है ए बी इक्वल टू √3, अपन में ए सी कितना दिया गया है 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, √3 तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब ये क्या सिंपल बट्टा पर का जोड़ है तो जोड़ बनाओ, 4 4 क्या ऐसे हम 4, ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 3, 1 + 3 कितना हो जाता है 4, अपन में 4 को 4 से काट दिए तो कितना बचा 1। ठीक, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी बनाएंगे 2। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया cos A cos C, cos A cos C माइनस में sin A sin C, sin A इंटू sin C। इसका क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। अब देखो एंगल जब क्या रहे ए रहे, क्या रहे तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है ना, इंटू, और अब देखो अब एंगल क्या हो गया चेंज हो गया। तो एंगल अगर सी रहेगा तो बेस क्या हो जाएगा ए बी सी
और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC अपन में AC हो जाएगा ना। बोलो अब देखो क्या है, एंगल अब फिर चेंज हो गया। अब एंगल क्या हो गया A। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC। अब देखो अब फिर एंगल क्या हो गया चेंज हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, है ना। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC। ठीक है। अब AB का वैल्यू कितना दिया गया है, AB का वैल्यू √3। अब अपन में AC कितना दिया गया, AC 2 इंटू BC कितना दिया गया है, BC का वैल्यू 1। अपन में AC कितना दिया गया है 2, BC कितना दिया गया है 1 और AC कितना दिया गया है 2। AB कितना दिया गया √3, अपन में AC कितना दिया गया 2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 9 का 1 और 2 है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बना देंगे PQR, ठीक है ना, जिसमें जो क्या दिया गया आपको Q क्या दे दिया गया है समकोण, मतलब 90 डिग्री, है ना। और उसके बाद PQ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और PQ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको क्या दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो sin P cos P और tan P का मान निकालना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, कोण P कितना दिया गया आपको, सॉरी कोण Q बराबर कितना दिया गया 90 डिग्री, एवं PQ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तथा एक और दिया गया है PR प्लस QR, PR प्लस में QR, PR प्लस में QR कितना दिया गया है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर ये क्या है दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है। तो आपको क्या हम अभी क्या निकालना पड़ेगा sin P cos P और tan P का मान निकालना है, ठीक है ना, कि किसका मान निकालना पड़ेगा sin P cos P और tan P का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में क्या कर देंगे हम, क्योंकि इसका कोण क्या है, एक कोण क्या 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा फार्मूला बताओ, फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब प्लस में इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस में QR मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का वर्ग से भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है इसमें PR है, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर कितना है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है QR, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर, अब PQ कितना दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है ना, ये PR स्क्वायर है, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ना माइनस में, है ना। ये 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है एक फार्मूला, एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है A प्लस में B और A माइनस में B होता है ना। उसी तरह PR स्क्वायर माइनस में QR स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो P क्या हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस में QR स्क्वायर, PR प्लस में QR इंटू PR माइनस में QR हो जाएगा, A प्लस में A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ दिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया गया 25, कितना दिया गया आपको, कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर इंटू पी आर माइनस में क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चूंकि हमको क्या है कि चूंकि यहाँ पर लिख देंगे पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या लिख दिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दिए। 25 से 25 चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आर माइनस में क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये हम एक इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे भुजाएं निकालेंगे, साइड्स निकालेंगे। त्रिभुज के एक भुजा दिया गया है, बाकी दोनों भुजाओं का वैल्यू निकालेंगे, तभी तो साइन पी कॉस पी tan पी का मान आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समीकरण 1, और ये क्या हो जाएगा पी आर माइनस में क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर समीकरण 2। अब क्या कर जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये प्लस में माइनस में तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर प्लस पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा इक्वल टू 25 से कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखो कितना बार में कटेगा 13 बार में 26, तो पी आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, पी आर का वैल्यू आ गया आपको 13 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना दे देंगे 13 सेंटीमीटर, कितना दे देंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज की कितनी भुजाएं अब निकल गई, पहले तो कितना दिया हुआ था, कितना दिया गया था एक भुजा दिया गया था, अब यहाँ से दूसरा भुजा भी निकल गया। अब क्या करेंगे तीसरा भुजा, अगर 2 भुजाएं दी रहेगी तो क्या करेंगे तीसरा भुजा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, नहीं हम क्या कर देंगे इसमें अब समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 1 क्या है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पी आर कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। अब प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा पी आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो तीनों भुजा निकल गई, पहला भुजा दिया था दूसरा तीसरा भुजा निकाल दिए। अब क्या करना है साइन पी कोई भी किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर बोलेगा निकालने के लिए तो आसानी से निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पे कितना चीज़ का वैल्यू निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का। तो अब एंगल क्या हो गया ये, ठीक है ना। अगर एंगल पी हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना, और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी आर, इसलिए साइन पी, तो साइन पी का मान कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर क्या हो जाएगा, अब बट्टे में अब बेस क्या हो जाएगा पी क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, और पी क्यू कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब साइन पी, अब कॉस पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है। अब अगर एंगल ये रहे तो क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बेस बटा में हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी आर। पी क्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 5 बटा में 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब साइन पी कॉस पी निकाले तो टेन पी भी निकल जाएगा। तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन पी बराबर में क्या होता है परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, अगर एंगल ये रहेगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर होगा ना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा पी क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर बट्टा में पी क्यू कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह हम क्या किए साइन पी कॉस पी टेन पी का मान आसानी से निकाल लिए।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप इसका पिछले वाला जो क्वेश्चन को आसानी से देखिए, पूरा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी।